वालेकुम सादिया, कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ जी, हमेशा अल्लाह का शुक्र है। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। फाइनली जी आपके साथ इंटरव्यू हो रहा है और काफ़ी दिनों के बाद हो रहा है। आफ्टर अ वीक हमारा सेशन स्टार्ट हुआ और हम्म। इट चेंज माय होल लाइफ। 1 वीक बाद मुझे उस क्लाइंट कॉल आई और उसने हम्म। मुझे कोई 45 मिनट कन्विंस किया कि मैं उसके साथ काम करूं। एंड आई अच्छा। वाज लाइक कि नहीं, मैंने नहीं करना। मेरी मेरी फील्ड कुछ और है, वेबसाइट हाँ। फील्ड। उसने कहा नहीं, मैं आपसे वेबसाइट भी बनवाऊंगा और राइट नाउ मुझे एक एज अ सॉर्ट ऑफ मैनेजर की जरूरत है। ठीक हम्म। है। और मुझे आपके साथ काम करके बड़ा चला क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल बहुत ज्यादा है, आपने टाइम पे काम करके दिया। प्रोफेशनल। एग्जैक्टली, प्रोफेशनल वगैरह ये सब कुछ। फिर मैंने 45 मिनट, फिर उसने जब मुझे ऑफर की तो फिर मैंने कहा हाँ ठीक है मैं चाहती हूँ कर करके। लेते हैं। एग्जैक्टली। तो ऑफर वो अच्छी होगी भाई, इसका मतलब है। ऑफर बहुत अच्छी थी। ऑफर हम्म। बहुत अच्छी थी। एमफिल किया हुआ है मैंने एनवायरमेंटल साइंसेज में, जो कि अच्छा। बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है हम्म। इस आईटी। फिर मैंने वेबसाइट खैर बनाती रही माशाल्लाह। अब तक मैं 20 वेबसाइट जो है ना वो मैं बना चुकी हूँ। कि मियाँ की भी वेबसाइट मेरा ख्याल है शामिल है, जिस बेचारे ने आपको कहा था कि मेरी वेबसाइट बना देना, और आप अपना करियर पाथ निकाल के चली गई। एग्जैक्टली। और अब वो मुझे कह रहे थे कि मेरी वेबसाइट की एसईओ करें, और मैं उनको कहती हूँ हाँ हाँ मैं कर रही हूँ, मैं कीवर्ड रिसर्च कर रही हूँ, मैं कीवर्ड रिसर्च कर रही हूँ। और वो मुझे कह रहे थे कि मैंने आपको कोर्स इसलिए सिखाया था कि मुझे आप हेल्प करें। ठीक है। और मैं उनको हाँ हाँ मैं करूंगी, एसईओ में 6 मंथ लगते हैं, मुझे 6 मंथ में आपकी वेबसाइट देखना रैंक करेगी, ये करेगी। एक बात बताएं कि आपने इनकम तो नहीं आपसे पूछते, लेकिन आईडीएम की फीस कवर हुए हुए भी कितना अर्सा हो गया और उससे कितना गुना आपने कमा लिया, वो थोड़ा सा बता दें ताकि लोगों को पता लग जाए कि हाँ यार, कवर तो बहुत पहले की हो जाती है। हाँ जी, आईडीएम की फीस मेरे हस्बैंड ने दी थी, लेकिन उससे 4-5 टाइम्स मोर मैं अपने ऊपर स्पेंड कर चुकी हूँ। अच्छा, स्पेंड कर चुकी हैं? मतलब जो वो मतलब जो अर्न किया वो स्पेंड कर लिया स्पेंड है, किया वो, लेकिन मैं। अच्छा स्पेंड, अच्छा। हाँ, कमा वो के जो और भी। ये अपनी शॉपिंग पे निकल जाती, सही है भाई, ये बेहतरीन है। मुझे हमेशा ही पहला चेक आया था ना, जो मेरा इंटरनेशनल क्लाइंट था, वो उसी में, बल्कि वो उसी में बहुत इजीली, बल्कि उससे डबल वो था। जो तो आपका वो अच्छा ऑस्ट्रेलिया में क्लाइंट था एक्चुअली। है। अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि जी मेरी लाइफ वैसे ही रहे और फिर मैं साथ काम करूं और मुझे पैसे मिलते रहे, ऐसा नहीं है। कामिल सादिया, कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ जी, हमेशा अल्लाह का शुक्र है। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। फाइनली जी आपके साथ इंटरव्यू हो रहा है और काफ़ी दिनों के बाद हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा सोचा मैंने कि बस अब ये टाइम कुछ मैनेज कर लेना चाहिए। माशाल्लाह यू हैव किड्स एंड एवरीथिंग, सो बड़ा टाइम लग जाता है। मैं भी बिजी होता हूँ और आप भी, वो टाइम ही नहीं निकल पा रहा। तो फाइनली अल्लाह का शुक्र है। सादिया, सबसे पहले आप मुझे बताइएगा अपने बारे में, इंट्रोड्यूस करवाइए अपने आप को, अपने बैच नंबर क्या, आप का फैमिली स्ट्रक्चर क्या है, और ये थोड़ा सा अपने बारे में ज़रा बताइएगा प्लीज़। ठीक है। सर, मेरा बैच नंबर 195 है और ठीक है। मैं मैरिड हूँ माशाल्लाह। मेरी शादी को 12 इयर्स हो चुके हैं। मेरे दो अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे हैं। मेरा बेटा ग्रेड 7 में है और छोटी बेटी ग्रेड 2 में है। माशाल्लाह। और हम लोग इधर इस्लामाबाद रहते हैं, हस्बैंड और बच्चों के साथ। फैमिली सब लाहौर होती है, सब लोग। तो एमफिल किया हुआ है मैंने एनवायरमेंटल साइंसेज में, जो कि अच्छा। बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है हम्म। इस आईडीएम से। मतलब हम्म। आईडीएम तो बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट फील्ड है। तो हुआ ये था, मैं आपको थोड़ा बताती हूँ कि मैंने किस तरह से ये कैसे ज्वाइन किया। हुआ श्योर। ये था कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो ए लेवल फिजिक्स के टीचर हैं। तो हाँ। वो अपनी बुक्स के लिए प्रमोशन करना चाह रहे थे। उन्होंने वेबसाइट बनवानी थी और बनवाई भी एक बंदे से, और उनको कोई सही मार्केटिंग के लिए बंदा नहीं मिल रहा था। अब ये हम्म। है कि वो जाहिर बात है सर्च करते थे लैपटॉप पे, फेसबुक मार्केटिंग वगैरह। तो उनके पास आईडीएम का एड आया, लाइव हम्म। वेबिनार था। हम्म। उन्होंने वो सुना, सारा जो सर्च वेब है आई थिंक, उन्होंने उनका वेबिनार था लाइव। उन्होंने सुना, वो मुझे कहते हैं कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है, तो आई नीड इट, लेकिन मेरे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है, तो हम्म। आपने ये काम करना है। अच्छा, मुझे हम्म। कहते हैं बैठ के वेबिनार सुनो। अच्छा, और मैं सुनना शुरू हुई। उस वक्त वो फेसबुक का कुछ बता रहे थे। अच्छा जी, सेल्स इतनी होती हैं, इतनी होती हैं। मैं किचन में खाना बना साथ साथ बना रही थी, तो मेरा इंटरेस्ट, सारा ध्यान मेरा उसी साइड पे था। मैंने हम्म। कहा अच्छा चलिए ठीक है, देखते हैं। वो कहते हैं फी है इतनी, सी है ये वो। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा फी बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि मैं कोई बहाना सोच रही थी कि किसी तरह से मैं इससे भाग जाऊँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं। अच्छा, फिर फाइनली उनको गुस्सा आ गया। कहते ठीक है, आपने नहीं करना, आप ना करें। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं कर लूंगी कर लूंगी। तो हम्म। उन्होंने फिर मेरी रजिस्ट्रेशन करा दी। आफ्टर वीक हमारा सेशन स्टार्ट हुआ और हम्म। इट चेंज माई होल लाइफ। मैं तो सिर्फ ये कहूंगी कि वो एक जो मोमेंट था ना, उससे, क्योंकि बहुत कुछ मैंने बहुत कुछ लर्न किया।
और बीइंग अ हाउसवाइफ, पहले यूनिवर्सिटी थी, उसमें यूनिवर्सिटी में ये होता है कि आपको पता नहीं, मतलब आपकी एक बिल्कुल सोच जो है वो दूसरी तरह की होती है। और हम लड़कियां, हमें ये नहीं होता कि घर चलाना है कुछ भी। फिर शादी हो गई, शादी के बाद वो टोटली हाउसवाइफ और सारा कुछ। और उसके बाद हम्म। जब ये चीज स्टार्ट हुई तो फिर पता चला कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है, मतलब ये सारा है। अच्छा, एक बात बताएं अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, जी क्योंकि जी। आपको लाने का मकसद एक तो माशाल्लाह आगे भी चल के अभी इंटरव्यू में जिक्र हो जाएगा। मैं एक तारीफ आपकी करना चाहूंगा। मैंने आईडीएम के अंदर जो है ना, जितने भी बैचेस होते हैं उसमें खवातीन ज़्यादा हैं और हाउसवाइफ ज़्यादा हैं। और वो हाउसवाइफ ऐसी जिनके पास बच्चे हैं माशाल्लाह, वो बच्चों को देखभाल कर रही हैं। उनका हमेशा एक ही शिकवा होता है और एक ही प्रॉब्लम होती है, और जो कि जेन्युइन प्रॉब्लम है कि बच्चों के साथ इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। भाई आपने कैसे मैनेज किया मुझे तो ये बताएं बस मुझे, क्योंकि आपका एक एक काम बड़ा आला होता था। मतलब सबसे पहले मुझे आपका लिंक मिलता था जब मैं वेबसाइट क्रिएशन पढ़ा रहा हूँ, सारी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ, फ्रीलांसिंग मैंने पढ़ाई, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे आपकी तरफ से नजर आती थी। जो भी एफर्ट होती थी मुझे पहले आपकी तरफ से नजर आती थी। बाकी बाकी स्टूडेंट्स भी आपके बैच के, आपको पता है कितने काबिल थे। लेकिन एक वो जो खवातीन में एक होता था ना कि बस वो फौरी तौर पे भेज देना, वो मुझे नजर आता था कि सादिया के अंदर ये चीज है। आप मैनेज कैसे करती थी? आपने क्लासेस भी हार्डली एक या दो मिस की हैं। मुझे याद है कि आपको लाहौर अपनी फैमिली के पास आना पड़ता था, तो आप एक्सक्यूज कर लेते थे, मुझे याद है। लेकिन उसके अलावा और वो मिस करके भी आप रिकॉर्डिंग ले लेती थी। ये टाइम मैनेजमेंट कैसे होती है मदर्स की, ये जरा सबसे पहले बताएं, फिर आपसे आपकी अचीवमेंट भी पूछते हैं। अच्छा, हाँ, मिस भाई, सबसे पहले बात तो ये है कि जब कुछ करना होता है ना, तो इंसान उसके लिए टाइम मैनेज कर लेता है, ठीक है। हम्म। ये जो है ना कि हम नहीं कर सकते या टाइम नहीं निकल सकता, मुझे लगता है ये एक्सक्यूजेज है, और ये एक्सक्यूजेज मैंने भी दी, ठीक है। जो आप अपने मियाँ को दे अपने, रही थी पहले कि मुझसे ना हो पाएगा। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वो भी। और इसके अलावा जब मैंने एमफिल किया था, उसके बाद शादी के बाद हर कोई जी। पूछता था कि तुम जॉब क्यों नहीं करती, ठीक है। जी। और मैं कहती थी नहीं नहीं, घर मैनेज करना है, जब घर मैनेज करना है जी, बच्चे निग्लेक्ट होंगे, ये होगा वो होगा, मैं मतलब मेरे पास ये एक्सक्यूज होता था, ठीक है। और लेकिन जब आप कुछ करना स्टार्ट करते हैं ना, सबसे पहले तो मैं आपकी ये तारीफ करूंगी कि आपका पहला लेक्चर था, उससे पहले मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या होना क्या नहीं होना। इट वॉज रमजान, आखिरी अशरा चल रहा था हम लोगों का। तो जब वो लेक्चर लिया, वो इट वॉज सो इंटरेस्टिंग, ठीक है। और उसमें इतना मजा आया कि हमें काफी अरसे तक ना, हमें वो याद, हमें मतलब होता था कि हमने आपका लेक्चर तो मिस नहीं करना, बाकी लेक्चर्स मैंने मिस किए, आपका मैंने कोई लेक्चर मिस नहीं किया। फिर ये था कि जब असाइनमेंट्स मिली ना, तो मुझे ये था कि मैंने ये काम करना है, मुझे फिर उसमें ना इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो गया, मतलब मुझे वो मजा आता था डिजाइनिंग करके और सारा कुछ। क्योंकि हर बंदे की नेचर डिफरेंट होती है, कोई किसी चीज में आगे होता है, कोई किसी चीज में, ठीक है। हम्म। उसमें मुझे मजा आ रहा था। और मुझे याद है, जो आपने मुझे बात बताई कि मुझे लाहौर जाना था, मेरी मदर इन लॉ थी, उनका ऑपरेशन था। हम्म। मैं अपना लैपटॉप साथ लेके गई थी, और आप यकीन करें कि हॉस्पिटल में मैं लैपटॉप बैठ के, और मैंने क्लास ली थी आपकी, और मैंने पूरी असाइनमेंट जो है ना, वो नेक्स्ट जो आपने असाइनमेंट दी थी, वो उस दिन मैंने कंप्लीट कर ली थी। मुझे ये अच्छे से याद है, और क्योंकि आपने माइक ऑन हाँ, करके सवाल भी पूछा था कि मैं इस टाइम हॉस्पिटल में हूँ एंड आई, मतलब मैंने, मुझे था कि क्यों हाँ, हॉस्पिटल में है, तो बंद कर दें क्लास को। लेकिन वो डेडिकेशन देख के मुझे बड़ा वो हुआ था कि यार ये पता नहीं है इस बंदी को साथ वो क्या हॉस्पिटल डेडिकेशन। वो इतना नहीं, वो इस तरह से था कि वो आपका जब इंटरेस्ट किसी चीज में डेवलप हो जाता है ना, और फिर ये चीज कि जब आप इस तरह लाइफ में आते हैं और आप लोगों की स्टोरीज सुनते हैं, क्योंकि एक चीज जब आप किसी चीज में जाते हैं ना, फिर आपको उससे मोटिवेशनल स्टोरीज और सब चीजें पता चलती हैं, तो फिर आप कहते हैं कि आप ये काम क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। हम्म। तो हर बंदा हर काम कर सकता है। टाइम मैनेज जब करना होता है तो इंसान कर लेता है। अब देखें, एक वाइफ है, हाउस वाइफ है, वो घर में खाने बना रही है, उसके घर हम्म। 10 मेहमान आएंगे ना, उनके लिए वो टाइम निकाल लेगी, उनके पास बैठने के लिए जब वो टाइम निकाल सकती है, तो ये टाइम भी निकल। ये तो बात बिल्कुल दुरुस्त है। और एक चीज मेरा ख्याल है इसमें सबसे आसान चीज ये होती है, मैं खवातीन को ये कहता हूँ कि अगर कोई चीज, वैसे बच्चों के साथ आपकी लाइव क्लास कई दफा नहीं हो पाती, चलो बच्चों के सोने का टाइम हो गया, या चलो मतलब बच्चों के साथ बहुत कुछ हो सकता है, तो इन दैट केस आप रिकॉर्डिंग देख लें। रिकॉर्डिंग में अपना कुछ फजर के टाइम टाइम बना रहे हैं, कुछ इस तरह मैनेज कर लें टाइम को, क्योंकि जब एक क्लास भी मिस होती है और फिर बर्डन पड़ जाता है ना, तो वो फिर वो बर्डन गैदर होता रहता है और फिर वो कवर नहीं होता। तो बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा इशू होता है। आप यकीन करें, उस वक्त मेरे पास कोई हाउस हेल्प भी नहीं थी, और ये होता हम्म। था कि मेरे बच्चों का बेड टाइम रात को 8 o'clock होता है, ठीक है, मतलब हम्म। 8:30 तक। तो आपकी क्लास होती थी 6 to 9, और मैंने हेडफोन्स लगाए होते थे, और मैं किचन में रोटी पका रही होती थी, और मेरे लैपटॉप अपनी शेल्फ में, मतलब वो शुरू की जो लेक्चर्स थे ना,
वो इस तरह, उसके बाद सर सैयद का लेक्चर स्टार्ट हुए, वो भी तो मतलब मैं इस तरह से भी लेक्चर ले रही होती थी। अब तो अल्लाह का शुक्र है, फिर जब ये करना स्टार्ट किया, आपको पता है इन्फ्लेशन और सारा कुछ, फिर उसमें ये होता है कि चलो जी हाँ अब हम कर रहे हैं, अब हम अफोर्ड कर सकते हैं, फिर हाउस हेल्प भी बंदा रख लेता है, हर चीज बंदा मैनेज फिर ऐसे ऐसे यस। करता रहता है। लेकिन एक इनिशिएटिव लेना पड़ता है और लेना चाहिए। आप एक ये जो बताएं आपका बैच नंबर क्या था, सॉरी? 195। 195। तो आपने, आपको ग्रेजुएट हुए कितना अर्सा हो गया आईडीएम से? अभी नहीं हुए, अभी हमारे गूगल ऐसी क्लासेस हैं। अच्छा 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 अच्छा, यानी कि आपकी गूगल एड्स क्लासेस अभी कितने मॉड्यूल्स रह गए हैं आपके? हमारा लास्ट मॉड्यूल है, और इसके अलावा एक आई थिंक और होगा। हमारी जो हमारी मार्च की लास्ट डेट हमें पता चली है, आई मार्च थिंक। में हो जाएगा, मतलब रमजान में ही शुरू हुआ और रमजान में ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। वेल हाँ डन। जी। आप घबराई तो नहीं कि आईडीएम का कोर्स इतना लंबा हो गया? नहीं। मुझे लोग कहते हैं जी बहुत लंबा हो गया कोर्स ना, और वो कोर्स खत्म नहीं हो रहा। अब मैं ये देखता हूँ कि कोर्स के अंदर जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपकी नंबर ऑफ क्लासेस होती हैं, कोई हमने डिसाइड की होती हैं कि 30 होंगे। हम्म। लेकिन जैसे बैच चलता है तो हर टीचर को एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी इसलिए जरूरी पड़ जाती है कि वो कहता है यार ये नया कंटेंट आया है, ये भी पढ़ा दूं। बिल्कुल बिल्कुल से बिल्कुल। थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। खैर बहरल एक ये चीज है। अच्छा ये बताएं, आपका तो कोर्स ये भी खत्म नहीं हुआ, ना बताएं आपने कितने कमा लिए हैं, कुछ थोड़ा सा हमें ना रफ आइडिया दे दें, बता दें इन लोगों को कि कुछ कर क्या रही हैं आप, अभी क्या कर रही हैं, आपने अभी तक क्या कुछ कर लिया, और कितने दिन के बाद आपका आईडीएम का एक अर्निंग का फेज स्टार्ट हो गया था, मुझे ये समझा दें बस। अभी मैं वेबसाइट क्रिएशन की क्लासेस ले ही रही थी जब मैंने अपनी पहली लाइव क्लास बनाई थी। ठीक है। वेल डन। हाँ, मैंने मेहनत बहुत ज्यादा की है, और मुझे याद है मैंने लोगों को फ्री में बहुत ज्यादा साइट्स बना के दी है, मुझे जिसने भी कहा है ना। तो मुझे, मैं आपको बता रही हूँ ना, मुझे मजा आता था। अच्छा, जब पहली लाइव साइट बनाई तो पता चला कि सिर्फ जो लैंडिंग पेज डिजाइन करना है वो चीज नहीं होती, और आपने जिस तरह बताया कि नई चीजें ऐड होती हैं, इसी तरह से ये एक सेल्फ लर्निंग है। और आजकल आपके पास हर चीज अवेलेबल है, हर चीज का सोल्यूशन, आप यूट्यूब खोलें आपको अच्छे से अच्छा सोल्यूशन मिल जाएगा। तो करेक्ट। मेरी अभी जो क्लासेस थी, मुझे याद है कि मतलब वेब साइट क्रिएशन की जो हमारा मॉड्यूल चल रहा था, तब मैंने उसके अंदर अंदर मैं अपनी 3 वेबसाइट मेरी लाइव हो चुकी थी। हम्म। उसके बाद फिर मैं अपवर्क ये पे। आपकी अपनी ये आपकी अपनी वेबसाइट्स थी या ये क्लाइंट्स के लिए थी? हाँ, मेरे से एक क्लाइंट के लिए थी, अच्छा, और दो आपकी अपनी? दो मेरी अपनी थी, एक मतलब मेरे हस्बैंड की थी और एक मेरे कजन है उनकी थी। अच्छा, उसके बाद फिर जो है वो दोबारा फिर अपवर्क का कि जी चलो जी एक वेबसाइट बना के लगा कि हाँ जी सब कुछ आ गया। तो अब जी अच्छा। अपवर्क और फाइवर पे, और उससे पता है थिंकिंग ये होती है। और हर कोई मतलब जब हम लोगों ने लेक्चर स्टार्ट किए थे और जब क्लासेस होना स्टार्ट हुई, तो हम लोगों को पता है क्या लगता था कि हम लोगों ने जी बस ये पढ़ना है, और हम लोगों ने लैपटॉप पकड़ना है, और हमारे ऊपर पैसों की बारिश होना शुरू करना है। हर किसी का ये कॉन्सेप्ट होता है कि जी जो फ्रीलांसिंग है ना वो यही चीज है। लेकिन आपको कोई चीज भी, एक तो ये कि आपका नसीब, दूसरा ये कि हार्ड वर्किंग के अलावा आपको कोई चीज नहीं मिलती। आपके लिए पेशेंस होना और आपको हार्ड वर्किंग होना बहुत जरूरी है। मैंने अपवर्क पे, अच्छा यही लग रहा था कि जी बस गिग्स बनाएंगे, अपवर्क पे बिडिंग करेंगे और पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं बहुत कोई अच्छी बारिश 2 होगी। मंथ एग्जैक्टली, मैं कोई 2 मंथ तक अपवर्क पे बिडिंग करती रही। हम्म। लेकिन उसका रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने कहा छोड़ो, इसका तो कोई फायदा नहीं है। अच्छा, एक मैंने वो मैसेज छोड़ मुझे दिया, भी मैंने। आया था। हाँ जी, आपको भी मैंने मैसेज किया था। बस हो गई तो मेरी। उसके बाद वो मैंने, मतलब मैं कहती हूँ कि वो जो एक था ना, मैं आपको बल्कि अभी आगे बताती हूँ। अच्छा, फिर मैंने फाइवर पे जो गिग्स बनाई थी उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, मैंने वो भी डिलीट कर दी। हम्म। उसके बाद फिर जो है अपवर्क पे एक दिन फिर आपने कहा कि नहीं नहीं, होता है एक मोमेंट। और एक हमारे क्लास में थे सैयद साहब। ठीक है, तो उन्होंने, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे कहा नहीं नहीं आप करें, आप बिडिंग करें, आप ऐसे करें, आप ऐसे करें। मैंने कहा था, मैं किचन में नाश्ता बना रही थी, और मैं बच्चे स्कूल चले गए, मैं आई हूँ, मैंने कहा चलो एक बिडिंग करती हूँ, और मैंने बिडिंग की, और मुझे क्लाइंट का रिस्पॉन्स आ गया। अब वो क्लाइंट ऑस्ट्रेलिया था, उसने मुझे कहा कि वेबसाइट बनानी है 3 डेज में। उसने मुझे वेबसाइट का लिंक दिया, और सारा कुछ, उसमें ज्यादा डिजाइनिंग नहीं थी, मोर ऑफ क्लोनिंग थी, लेकिन 6 पेजेस की वेबसाइट थी। मैंने कहा ठीक है मैं बना देती हूँ। अच्छा, आप कितने दिन में बनाएंगी? मैंने कहा मैं आपको 3 दिन में बना दूंगी, इसको 3 दिन में चाहिए थी। उसने मुझे कहा ठीक है जी, मैं फाइनल किया कॉन्ट्रैक्ट। उसने कहा कि मैं होस्टिंग ले लेता हूँ और डोमेन ले लेता हूँ। अच्छा, उसकी होस्टिंग में कोई इशू आ रहा था। मैंने वो वेबसाइट अपनी सब डोमेन पे, जिस आपने बताया हुआ था कि सब डोमेन पे शुरू कर दें, मैंने वो बनाना शुरू कर दी।
और 2 दिन में जब उसका वेबसाइट का जितनी देर में उसकी होस्टिंग का इशू रिजोल्व हुआ, मैं उसकी वेबसाइट लाइव कर चुकी थी। और ही वॉज सो हैप्पी कि भाई मैंने आपको 3 दिन कहा था। ही वॉज ऑस्ट्रेलियन लेकिन वो मुस्लिम था, अब्दुल नाम से। उसने मुझे कहा मैंने आपको 3 दिन कहा था, आपने 2 दिन में बना दी। खैर वो भी प्रोजेक्ट खत्म हो गया। फिर मैंने कहा कि ठीक है। फिर दोबारा मैं क्लासेस हो रही थी उस वक्त हमारी एसईओ की क्लासेस भी चल रही थी, उस वक्त मैं वो लेना स्टार्ट हो गई। उसके बाद फिर 1 वीक बाद मुझे उस क्लाइंट की कॉल आई और उसने मुझे कोई 45 मिनट कन्विंस किया कि मैं उसके साथ काम करूँ। एंड आई अच्छा। वाज लाइक कि नहीं, मैंने नहीं करना। मेरी मेरी फील्ड कुछ और है, वेबसाइट हाँ। कुछ। उसने कहा नहीं, मैं आपसे वेबसाइट भी बनवाऊंगा और राइट नाउ मुझे एक एज ए सॉर्ट ऑफ मैनेजर की जरूरत है। ठीक है। और मुझे आपके साथ काम करके बड़ा चला क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल बहुत ज्यादा है, आपने टाइम पे काम करके दिया। प्रोफेशनल। एग्जैक्टली, प्रोफेशनल वगैरह ये सब कुछ। फिर मैंने 45 मिनट, फिर उसने जब मुझे ऑफर की तो फिर मैंने कहा हाँ ठीक है मैं चाहती हूँ कर करके। लेते। एग्जैक्टली। तो ऑफर वो अच्छी होगी भाई, इसका मतलब है। ऑफर बहुत अच्छी थी। ऑफर हम्म। बहुत अच्छी थी कि उसके लिए। और आप सोचें कि जो टाइमिंग्स थे मेरे, वो ऑस्ट्रेलियन टाइम 9 to 5 था। और अच्छा। मैं रात को 8:30 सो जाती थी और मैं फिर 2:30 का अलार्म लगाती थी क्योंकि पाकिस्तानी वो 3 AM होते हैं, ऑस्ट्रेलियन 9। और जो मेरा बॉस था वो मुझे ये कहता था कि यू आर नेवर लेट। आप पूरे 3 AM पे ना मुझे मैसेज कर देते, मतलब 9 AM ऑस्ट्रेलिया के आप मुझे मैसेज कर देती हैं। और मैंने उस वीक अपनी 5-6 डेज अ वीक होते थे और मैंने अपनी सारी सोशल लाइफ में हर एक को कहती थी कि मैंने कहीं नहीं जाना, ना मैं कहीं जा हम्म। सकती हूँ ना मैं आ सकती हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी सोना होता है, मुझे सुबह जल्दी उठना होता है। 11 o'clock तक मेरी फिर वो जॉब टाइम चलता था। तो सारी सिर्फ हम लोग थी, संडे को होता था, सैटरडे नाइट के बीच हम्म। कहीं जाना है बाहर फैमिली के साथ या कुछ भी। तो उसमें मेहनत की, वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा मेरा प्रोजेक्ट रहा। उसके बाद फिर ये था कि उसमें भी मैंने 3 वेबसाइट जो थी वो डिजाइन की ना, उन्होंने मुझे 3 वेबसाइट डिजाइन। फिर उनको कोई और प्रोजेक्ट, क्योंकि वो आउटसोर्सिंग करते थे, वो हम्म। प्रोजेक्ट लेते थे और फिर वो आगे फिर उनके कोई और प्रोजेक्ट हुए, फिर वो उनसे पॉज हो गए। अच्छा ठीक जब हो गया। आपके लेकिन इस दौरान मेहनत आपने बड़ी की, रात के टाइम में उठ के हम्म, जागना, फिर सुबह बच्चों को स्कूल भेजना, फिर हाँ, नींद कैसे वो पूरी मैंने करना, क्या अजीब सी सूरत हाल होती है। वो और मैं हमेशा जो है ना, मैं 11 बजे सोचती थी कि 11 बजे मेरा ऑफ टाइम हुआ है और मैं अब सो जाऊंगी, ठीक है, ताकि मैं बच्चों के आने से पहले, लंच से पहले थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। लेकिन कभी भी वो 11 बजे आज तक मेरा ऑफिस टाइम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जो रिमोट हम्म। जॉब होती है ना, उसमें आपका वो टाइम नहीं होता। तो वो हमेशा ही होता था। लेकिन बड़ा अच्छा वो और जब एक चीज होती है ना कि आप देखते हो कि दुनिया क्या क्या कर रही है और फिर आप सोचते हो कि आप क्या कर रहे हो, फिर वो सब बातें ना बहुत पीछे रह जाती हैं। फिर आपको एक शौक चढ़ जाता है। मुझे याद है जो मैंने पहली वेबसाइट बनाई, वो उसके मुझे 6,000 रुपीज मिले थे। अच्छा। और उसमें मैंने आप 6,000 के पीछे मैंने 20,000 स्पेंड कर दिए। हर चीज जो मैं लेके आती थी मैं कहती थी तो मुझे वेबसाइट की, मुझे पहली मेरी जो इनकम के पैसे मिले ये उसकी है। फिर मुझे कोई और चीज लेनी थी, मैं कहती नहीं नहीं ये उसकी है। तो इस तरह से फिर जब आपके अंदर एक चीज पैदा हो जाती है ना, अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। बेहतरी होती है, बिल्कुल। फिर मुझे 2 वीक्स बाद पता चला कि वो जो मेरा बॉस है उसका एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा, ठीक ये है। ऑस्ट्रेलियन जो था। जी एग्जैक्टली। उसने फिर मैसेज किया उसकी अभी तक आप बल्कि दुआ कीजिएगा, उनकी ब्रोकन बैक और ब्रोकन लेग, उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। ठीक है। और कंडीशन देख के ही मतलब बंदा समझ नहीं सकता कि बंदा कैसे बच गया, लेकिन माशाल्लाह ही इज गुड। उनकी 2 बेटियां हैं। तो वो अपने अच्छा फिर मैंने सोचा कि जब एक होता है ना कि आपके पास जब पैसे आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, हम्म। फिर आप कहते हैं कि अब ये रुकने नहीं चाहिए, अब ये और होना चाहिए। फिर मैंने वेबसाइट खैर बनाती रही माशाल्लाह। अब तक मैं 20 वेबसाइट जो है ना वो मैं बना चुकी हुई हूँ। और माशाल्लाह। अभी मैंने जो है वो अ, अब लेकिन अब आगे गोल्स और भी हैं कि इंशाल्लाह आगे और भी करना है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह करे कुछ ऐसे बाद में दोबारा आपको बैठ के एक इंटरव्यू दे रही हूँ, लेकिन वो बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच के साथ, लेकिन इंशाल्लाह। यानी कि आप अपने लिए भी कुछ कर रही हैं अभी, सिर्फ क्लाइंट्स के लिए नहीं, कुछ अपने लिए भी स्टार्ट किया है। अ, अभी कुछ बिल्कुल स्टार्टिंग फेज है। तो मतलब में वो एक चीज होती है ना कि आप जब कोई चीज स्टार्ट करते हैं ना, तो लोग बहुत ज्यादा आपसे पूछते हैं कि अच्छा जी क्या बना, वो फिर आप बिल्कुल ही ना कैसे डिमोटिव, बना। क्योंकि बिल्कुल, क्योंकि आपकी ना हर चीज के लिए हमेशा ही मेहनत बहुत जरूरी है। ठीक है। वही चीज है, आपने मेहनत करनी है और जब आप मेहनत करो ना तो आप ये देखो कि अल्लाह ताला ने जरूर आपको उसका अजर। अजर हम जरूर लोग देना, ना हाँ, अल्लाह ताला अजर तो जरूर देते हैं। आज आज दे देंगे, नहीं तो थोड़े देर से बाद दे देंगे, वो मिल जाएगा। आप कहीं कम बिल्कुल
सैलरी पे भी काम कर रहे हो ना, तो आप वहां पे सीख रहे हो और बिल्कुल। उससे सीखा हुआ है वो आगे। लाइक मैं जब यूफुन में, मैंने शायद आपको बताया, यूफुन में मुझे जी सोलह जी हजार तनख्वाह मिलती थी, और वो भी उन्होंने को 6 महीने बाद दी थी। जी जी और हाँ। वो अगर ना मेरे साथ हुआ होता, तो मैं ये मतलब उस वक्त तो बंदे को क्या लगता है कि भाई 16,000 रुपये भी नहीं दे रहे, काम भी करा रहे हैं, 6 महीने की तनख्वाह भी नहीं दे रहे। उस टाइम तो बंदे को ऐसे लगता है कि अब तो मिलनी नहीं है और काम खराब हो गया, सारा गुनाह मैंने ही किए हैं, अल्लाह ताला ने सारी सजा मुझे ही देनी है। लेकिन वो ना होता ना, तो मुझे नजर ही ना आता कि यार ये मैं तो तंग आ गया हूँ, या ये मुझे बहुत जलील कर रहे हैं और मुझे अपने लिए काम करना है एक्चुअली, तो मैं शायद होता ही ना। तो इस बात पे तो खैर बहुत ईमान पक्का है, और लोगों का होना बहुत जरूरी है इस चीज के ऊपर, क्योंकि लोग जब स्टूडेंट्स आते हैं, बेसिकली इस कन्वर्सेशन का एक्चुअली मकसद भी यही है कि आप जैसे स्टूडेंट्स सामने आए, पता लगे कि यार आप लोग चलो जिस कैपेसिटी में भी काम कर रहे हो आप कर रहे हो, ताकि वो बंदा जो सुकून से बैठा हुआ है ना कि शायद यार नहीं हो सकता, मुझे तो लग रहा है छोड़ ही देते हैं। मैं हमेशा आपकी मिसाल देता हूँ कि 2 महीने आपने अपवर्क के ऊपर काम किया और आपको कोई एज सच रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन फिर जब आपने मुझे मैसेज किया तो मैंने आपको ये बताया कि भाई ये देखो ये लगे रहे वाली बात है, किसी एक दिन क्लिक करेगा। तो वही हुआ, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपके लिए बड़ी आसानियां करे। तो 20 वेबसाइट्स आपने अभी तक बनाई हैं, और वो उनमें आपके मियाँ की भी वेबसाइट मेरा ख्याल है शामिल है, जिस बेचारे ने आपको कहा था कि मेरी वेबसाइट बना देना, और आप अपना करियर पाथ निकाल के चली गई। एग्जैक्टली। और अब वो मुझे कह रहे थे कि मेरी वेबसाइट की एसईओ करें, और मैं उनको कहती हूँ हाँ हाँ मैं कर रही हूँ, मैं कीवर्ड रिसर्च कर रही हूँ, मैं कीवर्ड रिसर्च कर, और वो मुझे कह रहे थे कि मैंने आपको कोर्स इसलिए सिखाया था कि मुझे आप हेल्प करें, ठीक है। और मैं उनको हाँ हाँ मैं करूंगी, एसईओ में 6 मंथ लगते हैं, मुझे 6 मंथ में आपकी वेबसाइट देखना रैंक करेगी, ये करेगी। तो वही मैं सोची थी, मैंने कहा अब मुझे कुछ करना चाहिए। लेकिन वही बात है हामिद भाई कि आप ना जब स्टार्ट करते हैं ना, अच्छा उससे पहले की लाइफ, और मैं कहती हूँ कि आपने याद है एक दफा आपने लेक्चर में कहा था कि हम लोगों को ना अपनी वाइफ्स को, आपने कहा था कि सारे आपके मेन स्टूडेंट्स को अपनी वाइफ्स को ये कोर्स करना चाहिए। और मैं कहती हूँ कि मैं ये बात ना सबके सामने कहती हूँ, और आपने बड़ी अच्छी बात कही थी। हमारा क्या है कि हमारी सारी एनर्जी ना, स्पेशली लड़कियों की, मैरिड लोगों की एनर्जी, हाउस जो हमारे पॉलिटिक्स होते हैं ना, घरेलू पॉलिटिक्स, उसमें जा उनमें रही होती निकल है। जाती है। कोई काम नहीं होता। अच्छा, टेंशन अलग होती है सारा कुछ। करेक्ट। उससे बेहतर है कि ये करें, ताकि आप एनर्जी को अपने कहीं तो अच्छी चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ना। बंदा बहुत टेंशनों से बचा रहता है। सब हाउसवाइफ जो देख रही है ना, उनके लिए मशवरा है कि आपको ना, क्योंकि पहले क्या होता था कि मैं फारिग होती थी जी, फोन पे बात कर रही हूँ, ड्रामाज देख रही हूँ, मूवीज देख रही है। अब मुझे ड्रामा, अच्छा अब मेरा क्या होता है कि लाउंज में बैठी होती हूँ, टीवी पे ड्रामा लगा होता है, और मैं बैठ के लैपटॉप पे अपना काम कर रही होती हूँ, और वो बस आवाज कानों में आ रही होती है। मैं मतलब अब ये रह गया मेरा। पहले मोबाइल से बात उधर होती थी, फलां ने ये कह दिया, अच्छा जी दुख, दुख ना, अच्छा उसको क्या, टाइम ही नहीं है, आप कहते हैं कहा होता कहा टाइम ही होता। नहीं। एग्जैक्टली। अब जो है ना, अपनी बात सुन के ही ना, तो अच्छा टाइम नहीं है। और क्योंकि वो चीज हम्म, बहुत कम हो गई, अब जो फोकस है ना सारा वो और चीजों पे हो गया है कि हमें जो है ना, और वो एक ही चीज, बहुत शुक्र है। और मैं कह रही हूँ इंसान बहुत टेंशनों से बचा रहता है, टेंशन बहुत कम होती नहीं बहुत अच्छी बात है ये। और उसके सबसे बड़ी बात ये है कि देखें, अगर आप खवातीन का सबसे बड़ा मसला ये होता है, दो मसले होते हैं, कि एक बाहर जाके काम करना वर्क प्लेस में, और दूसरा बाहर चलो चलो चले जाएं, लेकिन अब बच्चे हो गए हैं तो बच्चों को प्रॉपर टाइम देना है। है। व्हेन यू हैव अ वर्चुअल जॉब, या जब आप लैपटॉप लाइफस्टाइल गुजार रहे हो, तो आई बिलीव कि इससे अच्छी और बात हो ही क्या सकती है कि आप अपने कंफर्ट में बैठ के जिस तरह भी हो, मतलब बिल्कुल आपको ना हिजाब करना, ना कुछ करना, ना किसी से इंटरेक्ट बिल्कुल। करना, ऑल यू आर डूइंग इज के लैपटॉप के ऊपर आप अपना काम कर रहे हो, चैट हो रही है, उसने आपको काम दे दिया, ईमेल्स पे काम आ गया, आपने काम कर दिया, एंड यू आर अर्निंग। अच्छा, मुझे कई खवातीन ऐसी इन द पास, मेरे पास बहुत सारी मिसालें, क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी लाइफ से सिखाना शुरू कर दिया था, तो हमारी यूनिवर्सिटी की खवातीन जो है वो सीख के जाती थी, वो इतना माशाल्लाह कमा रही हैं कि उनके मियाँ भी इतना नहीं कमा रहे जितना वो कमा रही यस एग्जैक्टली। हैं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और लोगों को इसीलिए आईडीएम के अंदर स्टूडेंट्स ज़्यादा आती हैं खवातीन, लेकिन बीच में वो ड्रॉप रेशो उनकी इस तरह से आती है कि वो ड्रॉप तो नहीं होती, लेकिन बिजी हो गई, कि अब ये फैमिली लाइफ चल रही है, तो चलो इसके अंदर वो थोड़ा सा, मेरा ख्याल है, मुझे लगता है कि टाइम ना निकाल लेना चाहिए। एक दफ़ा एक चीज़ हो रही है उसको कंप्लीट कर लें, क्योंकि वो फिर री इनरोल करना और फिर दोबारा अपनी एनर्जी लगाना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। वो नहीं हो सकता। तो नहीं हो अगर सकता। आपने, दो चीजें हैं ना जिनको आपने फोकस करना है, एक तो आपको जो काम मिल रहा है ना आप वो साथ साथ करें, और दूसरा ये है कि आपने अपने लेक्चर्स जो है ना वो टाइम पे लें।
मुझे याद है अदील हमेशा मुझे कहते हैं कि मुझे याद है जब आपने फर्स्ट टाइम हमें एक वो दी थी एक्स्ट्रा स्ट्रीम्स की असाइनमेंट दी थी और आपने कहा था जी यूट्यूब से आपने देखने का करना है। तो मैं रात को 2:30 बजे तक, 2:30 पौने 3 बजे तक बैठ के वो असाइनमेंट बनाती रही थी, क्योंकि अगले दिन वो चेक करनी थी आपने। जी जी जी। और अदील जो है वो माशाल्लाह वो बहुत क्योंकि इनका फिजिक्स मतलब एजुकेशन फील्ड है, तो वो हर वक्त उनके पास अपना लैपटॉप होता है और वो उस पर काम कर रहे होते हैं। और हम्म। पहले तो मेरी इनसे लड़ाइयाँ भी बड़ी ज्यादा होती थी, कहती थी आप मुझे टाइम नहीं देते। अब ये होता है कि वो अपना टेबल पे बैठ के काम करें, मैं आराम से बेड पे बैठी हुई हूँ जी, हेडफोन लगा लिए, मतलब आप सुन तो सकते ही है ना इस काम के साथ साथ। तो कोई करेक्ट। जी ऑडियो पीछे प्ले कर ली और साथ अपना काम करते रहे। तो अदील मुझे हमेशा ये बात अब मुझे कहते हैं कि मुझे याद है कि जो आपने फर्स्ट असाइनमेंट बनाई थी ना, तो आप रात को अदील 12 बजे सो गए थे, क्योंकि ये भी लेट नाइट काम करते हैं, और कहते हैं कि आप 2:30 बजे सोई थी। और ये मुझे बार बार ना जब इनकी आंख खुली मुझे कहते सोना नहीं है, टाइम चल रहा है, हाँ हाँ हाँ, मैं बस थोड़ी सी रहेगी, थोड़ी सी, और मुझे था कि मैंने ये खत्म करना है काम। तो ये चीजें तो अदील जो है वो अपने कलीग से स्कूल जाते हैं जब, तो कलीग से में कोई कह रहा होता है ना कि जी ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो ये कहते हैं कि मेहनत करो, सब कुछ होगा। ठीक है, तो वो एक चीज के हम लोग हमेशा मेहनत नहीं करते, ठीक है, और हम लोग कहते हैं कि बस जी बैठे बिठाए ना हमें सब कुछ मिलता रहे, तो वो जी जो कभी भी पॉसिबल नहीं है, मैं कहीं पे भी पॉसिबल। आपको बिल्कुल, आपको याद होगा जब पहली पहली क्लासेस थी तो मैं आप लोगों को पहली क्लास में ही ना लोग कहते हैं बस पढ़ाएं, आप बातें क्यों कर रहे हैं। मैं उनसे बातें ये करता हूँ कि भाई देखो, हाँ आप आ तो गए हो, लेकिन अपना ये एक्सपेक्टेशन कि कल आपके पास लाखों रुपए आने वाले हैं, ये साइड पे जी रखें। मतलब जी अगर आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी है तो भी जॉब कर लें, लेकिन आपको 5 से 6 महीने लगेंगे इस प्रोसेस के अंदर कि कुछ आप वेबसाइट बनाने के काबिल हो, कुछ सोशल मीडिया करने के काबिल हो, तो लोगों को जरा जल्दी बहुत ज्यादा, और ये एज ए टीचर तो मैंने तो बहुत ही ज्यादा ऑब्जर्व किया है। और आपने अच्छा एक बात बताएं, आपके बैचमेट्स कैसे रहे, आपने अपने बैचमेट्स को कैसा पाया, मतलब क्या माहौल है, मतलब जब एक ग्रुप बनता है और वो आते हैं काम करते हैं तो क्या माहौल क्या है, एक दूसरे के साथ सपोर्टिव है नहीं है, लड़ाइयाँ होती बहुत हैं, क्या सपोर्ट, होता नहीं 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 नहीं, आज तक हमारे माशाल्लाह हमारे सारे, और अभी भी आप यकीन करें जब वो एक चीज होती है ना कि आपको लग रहा होता है आप कुछ नहीं कर सकते, और फिर जब आप कुछ करने लगते हो, जब आपने मुझे कहा कि इस तरह से जी एज अ मोटिवेशन आपका आपसे बात करनी है, और आज मुझे एक और स्टूडेंट हैं उनका मैसेज आया था कि आप प्लीज मुझे बताएं थोड़ा, वो मैंने उनसे पूछा था कि आप मुझे बताएं आपको मेरा नंबर किसने दिया, वो बैच 205 के थे। है। अच्छा। तो अच्छा। मैंने मतलब उनका नाम राहुल है आई थिंक, तो उन्होंने मुझे कहा कि इस तरह से मैं कर रहा हूँ कोर्स वगैरह। तो अच्छा उन्होंने मुझे मैसेज किया और अभी तक मुझे मतलब टाइम नहीं मिला कि मैं उनका सुन सकूँ। अच्छा मुझे ना एक बात और हमें हंसी आ रही होती है कि शुरू में जब हम आपको मैसेज करते थे ना, तो 2 2 दिन गुजर जाते थे, अब मैसेज ही सुनते। अब आप जवाब देना उसको, राहुल का जरा जल्दी से। आप यकीन करें सुबह जो है ना उनको मैंने रिप्लाई किया ऑडियो में, क्योंकि अब मेरे लिए मैसेज लिखना ना हमेशा से मुझे बहुत दिक्कत होती है, लेकिन मुश्किल मैंने होती ऑडियो है। में रिप्लाई किया। एग्जैक्टली और जो है ना उसके बाद मैंने कहा मैं अभी बहुत बिजी हूँ, मैं आपको दोपहर के बाद ना बात करूंगी आपसे, और आप मुझे बताएं आपको नंबर कैसे या मेरा आपको किसने बताया। हम्म। उनका मैसेज आया हुआ है और वो मैंने देख लिया था कि मैसेज आया हुआ है, और वो मैंने भी सुना नहीं है मैसेज। तो एक चीज वो समझ आना शुरू हो गई। और माशाल्लाह हमारी जो पूरी क्लास थी वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, ठीक है। अभी भी जो मैं सोच रहे हैं हम लोग कि हमें कुछ करना है, उसमें माशाल्लाह हमारा एक ग्रुप, हमारे आईडीएम का ही ग्रुप जो है वो बेटा। हम लोगों ने उसकी टीम बनाई है। उसमें आपको पता होगा बिलाल सिद्दीकी हैं, सुहेब अहमद अंसारी हैं, ठीक है। हम्म। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा पैशनेट हैं अपने काम के बारे में, बिल्कुल तो जी, मैं उन उम्मीद लोगों है। को नेक्स्ट इंशाल्लाह वो भी आएंगे। मुझे सारे याद हैं आप लोग, और बड़े पैशन से सारे के सारे काम करते थे, मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है। मैंने ये सवाल जानबूझ के पूछा क्योंकि आपके बैच के अंदर, मुझे सारे बैचेस के अंदर ही दिखता है, आप लोगों के बैच के अंदर कुछ ज्यादा ही था, मतलब एक माहौल ही बड़ा डिफरेंट था, बड़ा पहले सारे बैचेस में होता है, हर बैच के अंदर कहीं ना कहीं ग्रुप बना होता है, एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं, बट दिस वाज रियली अमेजिंग, मतलब हर आप बंदे की यकीन, लाइफ बनती है हाँ जी, इसमें। अभी तक हमारी हमें एक दूसरे का पता भी है, ठीक है। हम्म। और ग्रुप पे मैसेज, और आप यकीन करें हम लोगों के ना रात को 2 2 बजे बैठ के ना मैसेज हो रहे होते थे, ये चीज कैसे बनानी है, ये चीज कैसे बनानी है, मतलब एक दूसरे की तो आपकी असाइनमेंट होती थी, और हम्म। आपने कहा था कि पहले खपने दो फिर बताना। लेकिन हाँ। हर कोई माशाल्लाह मैं कह रही हूँ जब भी किसी भी हेल्प की जरूरत हुई है ना, तो हर स्टूडेंट ने, किसी से भी ये नहीं हुआ कि किसी ने इनकार किया हो कि नहीं जी मैंने नहीं हेल्प करनी, हर किसी ने आगे हो के हेल्प किया। और मैं ना हमेशा ये बात अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि जब शुरू में ग्रुप बना ना, तो आपको बीइंग अ गर्ल आपको ये होता है कि आपने जो है वो ग्रुप में आपका नंबर है, ठीक है। तो आपका नंबर एक पर्सनल है और वो जी सर्कुलेट होगा।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इतने अच्छे सारे स्टूडेंट्स, हर एज के डिफरेंट, लेकिन रिस्पेक्ट, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट हर एक ने एक दूसरे के साथ। और कभी भी नंबर का मिसयूज नहीं हुआ, नहीं हुआ, आज नहीं तक हुआ। कभी भी नहीं हुआ। और माशाल्लाह क्योंकि वो इतने अच्छे सारे स्टूडेंट्स मतलब थे, और उनके साथ बड़ी अच्छी हम लोगों की ना, बड़े मजे की हम लोगों की नहीं नहीं, मुझे है पता है वो माइंड सेट ही डिफरेंट होता है ना। जब आप लोग आते हैं तो हर बंदे को कमाने की एक वो होती है, जो सीखने की होती है, तो वो एनर्जी, आपकी बात, वही एनर्जी यूज ही उस जगह पे होनी है, फिर और कोई दूसरे काम करने का टाइम ही नहीं मिलना। तो वो बिल्कुल। बड़ी अच्छी बात है। आपने आईडीएम को कैसा पाया जी? आईडीएम के टीचर्स को कैसा पाया? मेरी तारीफ आप नहीं भी करेंगी तो खैर है। और आपकी लेकिन तारीफ, फेसबुक, कोई भी फेसबुक खोल ले तो उसमें सिर्फ जो है वो आपकी तारीफ की पूरी लाइन है तो बड़ा अल्लाह ताला का शुक्र है जी, अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी है, बड़ा नवाजा है। तो खैर, आपका क्या जर्नी रहा आईडीएम के साथ, कैसा रहा जी? अभी तो अल्लाह बस खत्म माशाल्लाह। होने वाला है आपका, माशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत अच्छा। मैंने पहले जब आईडीएम का था बताया तो मतलब 4 स्टूडेंट्स जो है ना वो हम्म। मतलब मैंने रेफर, मतलब 4 स्टूडेंट्स मेरी उससे जा चुके हुए हैं, ठीक है। जी जी, आपने माशाल्लाह काफी स्टूडेंट्स को रेफर किया है आईडीएम पाकिस्तान में, अभी भी बिल्कुल। और स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह। हाँ जी, और बल्कि मैं अपनी फ्रेंड्स हैं, मेरी एक फ्रेंड यूके होती है, एक यूएई और एक कनाडा। हम तीनों के पीछे मैं बहुत पड़ी थी, तो वो बस थोड़ा सा टाइम का थोड़ा इशू हो रहा था उनका। तो लेकिन आईडीएम भी माशाल्लाह, सर बासित से लेके, सर बासित हैं, फिर सर सलीम महराज थे, ठीक है, आजकल हमें सर पढ़ा रहे हैं, गूगल एड्स पढ़ा रहे हैं। तो बड़ा अच्छा। और मैं कह रही हूँ हर टीचर ने हमेशा जो है ना वो बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव और सपोर्टिव रहे हैं, ठीक है। जब भी कुछ पूछा है ना उनसे कि ये किस तरह से है, मैंने जब भी मुझे, जिस तरह मेरी एक फ्रेंड है वो इंग्लैंड होती है सर, वो बल्कि आपकी स्टूडेंट है हामिल भाई, तो सिद्रा उनका नाम है, तो वो जो है उन्होंने जब मुझसे पूछा ना कि इस तरह से आप क्या कर रही हैं, तो मैंने उनको कहा कि देखें, सबसे आप लेक्चर्स लेके ना आप कुछ भी चीज़ सीख सकते हैं, लेकिन जो आपको पर्सनल एक्सपीरियंस, जब आप लाइव क्लासेस लेते हैं और उसके बाद आप क्लास के एंड में क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। अक्सर ये हम्म। होता था कि जब मैंने आपको बताया कि मैं रोटी बना रही होती थी, मैं वो क्लास का एंड तकरीबन चल रहा होता, क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा होता था। तो उस वक्त ये होता था कि आपको जो क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो ना वो कोई ना कोई पूछ लेते हैं, ठीक है, और पूछ आपको ली। उसके अंदर, और बहुत सी चीजें जो आपके उस वक्त जहन में नहीं आ रही होती, लेकिन कोई और स्टूडेंट पूछता है, तो बड़ी अच्छी तरह, मतलब मैं कह रही हूँ आज तक नहीं देखा कि किसी टीचर ने कोई ये कहा हो कि नहीं जी मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है। हम्म। सबके नंबर्स भी मौजूद हैं, और ये चीज मुझे ना बहुत ज्यादा, मैं इस चीज को अप्रिशिएट करती हूँ कि क्योंकि इतने स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, आप अपना नंबर किसी को भी दे रहे हो और आपको कोई भी तंग करेगा, ठीक है, लेकिन आप फिर भी उसको हेल्प कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात अमेजिंग बेबी, ये मुझे पहले मुझे होता था नंबर देते हुए टेंशन की, रात को कॉल करेंगे कुछ होगा। लेकिन फिर पता लगा कि यार इनको सपोर्ट तो देनी है, किस तरीके से दें? जाहिर है है। उनको मिलेगा, और ग्रुप भी आपके लिए मौजूद है, सब कुछ है, लेकिन स्टूडेंट को ना ज्यादा तसल्ली तभी होती है जब ना टीचर का खुद का रिप्लाई आ जाए एक दफा। अरे आप वाहिद टीचर थे जिन्होंने इतनी लेट नंबर दिया, वरना हर टीचर, ठीक है, वो सबसे पहले नंबर दे रहे थे। और मैं आपको एक और बात, वो हमारी पिछली बात से भी लिंक करेगी, जो पहले बात हुई थी ना कि स्टूडेंट्स को ये लगता है कि जी पैसे आना शुरू हो जाएंगे। मुझे हम्म। याद है कि सर सलीम महरार की जब एफिलिएट मार्केटिंग की क्लास स्टार्ट हुई, ठीक है, उस वक्त मेरा भी हाल था, मैंने हालांकि एफिलिएट मार्केटिंग का किया नहीं है काम, इंशाल्लाह करूंगी जरूर, अभी थोड़ी इससे हो जाऊं, वो करना जरूर है मैंने। अच्छा, उसमें क्या हुआ कि मेरा ना मतलब सर सलीम ने जी शुरू में जिस तरह से मोटिवेशन, इतने डॉलर्स इतने डॉलर्स, अच्छा वो बंदे को आप बस मेरे तरीके को फॉलो करें और देखना आप, अच्छा वो बंदा कहता है कि इट्स पीस ऑफ केक, सर जो बताएंगे फॉलो किए। जो हमारे जहन में तो यही था कि जी आप पढ़ा रहे हैं सर, बासित पढ़ा रहे हैं, बस उस तरह से उनके तरीकों को फॉलो करना रहता है। और जब उन्होंने पढ़ाया, वो इतना मुश्किल प्रोसेस था कि मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई उसमें, मतलब वो सारे स्टूडेंट्स ना फिर पीछे होके बैठ जाते हैं, ठीक है, कि भाई आप मेहनत तो करो। आपको डायरेक्ट बता दिया कि जी एफिलिएट मार्केटिंग है, सर ने ये बात कही थी कि जो मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस है ना वो मैं आपको इतने महीनों में कवर करा रहा हूँ, ठीक है, और करेक्ट। आप इस चीज पे मेहनत करो, मेरे तरीकों को फॉलो करो, और अगर नहीं आता ना तो फिर मुझे कहना कि जी हमें सक्सेस नहीं मिली। लेकिन हम्म। मुझे लगता है कि कोई कोई, हाँ, कुछ थे जो बच्चे स्टूडेंट जिन्होंने बड़ी अच्छे असाइनमेंट, सर ने बड़ी तारीफ की उनकी। लेकिन मैं कह रही हूँ कि बाकी सारे स्टूडेंट जब काम करने का टाइम है ना, सर ये बार 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 कहते थे, सर क्लास में कहते थे कि अभी जो बच्चे पूछ रहे हैं ना स्टूडेंट कि जी सर प्रैक्टिकल कब स्टार्ट होगा, प्रैक्टिकल कब स्टार्ट होगा, जब मैंने काम कराना शुरू करना ना तो इन्होंने सबसे पहले भाग दिया। भाग ये जाना। हुआ था, क्योंकि उसका ना एक ऑनेस्टली प्रोसेस लोग ना होता है, मेहनत नहीं करते। हाँ, लोग मेहनत। मेहनत नहीं करते। और अल्टीमेटली पता क्या होगा, आप ना एफिलिएट से अच्छी स्किल ही कोई नहीं है।
हम्म, मतलब आप फ्रीलांसिंग करते रहोगे, आप काम करते रहोगे, जब सारा काम आपने कर लिया ना, उसके बाद आपको नजर आएगा कि यार ठीक है, इसमें मेरे नंबर ऑफ आवर्स लग रहे हैं। अब कमा तो देख लिया मैंने, इस फील्ड के अंदर देख भी लिया, लेकिन क्यों ना मैं कोई ऐसा काम करूं जिसमें मेरे आवर्स एक दफा लग जाएं, और हम्म, उसके बाद बस बैठ के टाइम फ्रीडम हो, फाइनेंशियल फ्रीडम और पैसे आए। बिल्कुल। वो अफिलिएट के अलावा आ ही नहीं सकते। एफिलिएटेड ब्लॉगिंग मेरा या अब ये ब्लॉगिंग कोई, प्लान है। हाँ एडसेंस आपने एफिलिएट ही करना उसमें, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि उस प्रोसेस के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये आपकी टेस्टिंग होती है, रिसर्च होता है, जो शुरू में बेसिक्स जो जिसके ऊपर वो लेके चलते हैं। और जैसे ही प्रैक्टिकल होता है तो लगता है कि अब पता नहीं ये कब खत्म होगा और ये क्या शुरू हो गया और किस तरह से चलता रहेगा। लेकिन बात वही है कि ये एफिलिएट एक पौधे की तरह होता है, मतलब आप उसको लगा दें और उसको आपने नर्चर करना है तरीके से, पूरा का पूरा उसका ख्याल रखना है। वो एक टाइम लेगा, लेकिन टाइम के बाद फल फिर सारी जिंदगी वो देता रहेगा। होता रहेगा। और हमेशा जो आजकल का दौर है ना, वो मैं हर एक को ये कहती हूँ कि आजकल हम लोग कहते थे जी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट बहुत, लेकिन उससे ज्यादा स्किल्स जरूरी है। ठीक है, आजकल कोई डिग्री को नहीं देख रहा, हर एक के पास स्किल्स होने चाहिए। मैंने इंशाल्लाह, मेरा प्लान है, अब मेरा बेटा है वो ग्राफिक डिजाइनिंग में उसका है, तो मैंने उसको वो आफ्टर माशाल्लाह। इफेक्ट और वो चीजें वो खुद से लर्न कर रहा है। वरना। लोगों ने स्किल्स के साथ साथ आप अपने बच्चों को स्किल्स हम्म। सिखाएं। ठीक है, अब क्योंकि देखिए स्किल्स से हम लोग, जब लोग कहते हैं ना स्किल्स, तो हम लोगों के जहन में आता है कि जी प्लम्बिंग है, हम्म। मतलब कोई जी टीवी ठीक कर लिया, फिर ये स्किल्स है। स्किल्स ये नहीं है, एवरीथिंग जो यू कैन सेल। ठीक है, आपके पास स्किल्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर हम लोग कहते हैं ना कि पढ़ाई से ज्यादा मतलब स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उससे इंपॉर्टेंट स्किल्स है। लेकिन स्टडीज भी हैं, मतलब स्टडीज आपने करनी है आपने अच्छी यूनिवर्सिटी में, लेकिन स्किल्स। अब मैं आपको दो एग्जांपल बता, एक तो एग्जांपल बताती हूँ। अदील है, उनके कलीग हैं, तो वो हम्म। बता रहे थे कि उनका कजन था, उसका नर्स में एडमिशन होने वाला था। तो हम्म। उन्होंने कहा कि जो है वो 3 मंथ्स हैं अभी क्लासेस स्टार्ट होने में, तो आप कोई स्किल कर लो, कोई लैंग्वेज कर लो, कुछ भी। उन्होंने कहा कौन सी, वो कंप्यूटर साइंस के टीचर थे, उन्होंने कहा उसे कि तुम ना जावा कर। ठीक है, हम्म। उन्होंने जावा स्क्रिप्ट में जी कोर्स कर लिया उसने, और अभी उसका नर्स का लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। यानी उस बच्चे ने स्टडी से पहले नर्स करके, और उसको अभी अभी मुझे 2 दिन पहले बताया थे कि उसको जो लास्ट मंथ चेक आया है ना, वो $6,000 का। ठीक है, अपवर्क से। और $6,000 इज कंसिडर्ड एज अ हाई इनकम अमेरिका में। ठीक है, हाईली पेड इनकम। तो वो एक स्टूडेंट है, वो मिल साथ कर रहा है, मतलब जब, तो फिर भाई बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते। मेरे मतलब जो अदील है, उनका कजन है, वो डॉक्टर बन रहा था। उसने कोई कहीं से कोर्सेज नहीं लिए, उसने सिर्फ यूट्यूब से देख के ना एक सिंपल सी वर्डप्रेस वेबसाइट बनाई। और उसकी वेबसाइट है ये आर्ट मटेरियल से रिलेटेड ना। अच्छा। उसने उस पर थोड़ा सा करके ब्लॉगिंग लिखना शुरू की, और वो ये कह रहा है, हालांकि वो डॉक्टर है, वो हाउस जॉब कर रहा है, और वो कह रहे हैं वो चलती गई, साथ साथ थोड़ा सा उसको टाइम देता रहा, क्योंकि जाहिर बात है मेडिकल की स्टडीज बहुत ज्यादा मेहनती है, होती है। मेहनत है उसमें, बहुत मेहनत है। तो वो अब माशाल्लाह कह रहे, पिछले साल कह रहा था कि मेरी 100,000 प्लस इनकम हो जाती है हर महीने। ठीक है, तो मतलब वो एक बिल्कुल एक साइड पे, यानी आप पढ़ाई के साथ साथ सब कुछ कर सकते हो, तो आपने स्किल बहुत इंपॉर्टेंट। स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और मैं हमेशा एक बात ये कहता भी हूँ, और मैं देखें, कोई भी काम जो मैंने स्टार्ट सोचा है ना और किया नहीं, वो नहीं चला। लेकिन जो भी मैंने सोचा और उसके बाद एक दफा हाथ डाल दिया ना उसमें और लगा रहा थोड़े दिन के लिए, अल्टीमेटली वो कुछ ना कुछ कमा के दे देता है, चल जाता है। और सारे प्रोजेक्ट्स मेरे आज तक इस तरह के ही हैं जिसके ऊपर सिर्फ मैंने सोचा है ना और मैंने किया नहीं है, तो वो कभी चलता भी नहीं है। लेकिन हाँ, सोचने के फौरन बाद अगर करना स्टार्ट कर दूं उसको, चाहे बुरे तरीके से, हम समझते हैं सिर्फ परफेक्शनिस्ट होकर ही सारा काम हो सकता है, किसी भी तरीके से अगर स्टार्ट कर दें तो मेरा ख्याल है हो जाता है, वो काम चल जरूर जाएगा। अब डॉक्टर की मिसाल ले लें, वो डॉक्टर बेचारा मेडिकल पढ़ते पढ़ते शादी कर रहा है ना। और जो आपने वो जावा वाली एग्जांपल दी, वो $6,000 बनते हैं तकरीबन 16.5 लाख रुपए, तकरीबन 16 साढ़े 16 लाख। इट्स अ वेरी गुड इनकम माशाल्लाह। ठीक है, और तो इनकम पे लास्ट बात मंथ, आ गई। सॉरी। लास्ट मंथ मैं कह रही हूँ उसका भी लास्ट सेमेस्टर चल रहा है ना। चल रहा है, अभी तो स्टूडेंट है वो, अभी ग्रेजुएट भी नहीं वही, किया उसने, ठीक है, उसकी एक्सपेक्टेशंस और उसका एक्सपीरियंस लेवल किधर पहुंच गया होगा अभी। बिल्कुल बिल्कुल। माशाल्लाह। एक बात बताएं कि आपने, इनकम तो नहीं आपसे पूछते, लेकिन आईडीएम की फीस कवर हुए हुए भी कितना अरसा हो गया और उससे कितना गुना आपने कमा लिया, वो थोड़ा सा बता दें ताकि लोगों को पता लग जाए कि हाँ यार कवर तो बहुत पहले की हो जाती है। हाँ जी, आईडीएम की फीस मेरे हस्बैंड ने दी थी, लेकिन उससे
4-5 टाइम्स मोर मैं अपने ऊपर स्पेंड कर चुकी हूँ। अच्छा, स्पेंड कर चुकी हैं। मतलब जो वो मतलब जो अर्न किया वो स्पेंड कर लिया, स्पेंड किया, लेकिन ऊपर मैं, से स्पेंड, अच्छा, हाँ कमा वो के जो और भी ये अपनी शॉपिंग पे निकल जाती, सही है भाई, ये बेहतरीन जिस है। चीज से भी किया, लेकिन वो यही कि आईडीएम की जो फी के पैसे थे ना, वो मैंने पूरे कर दिए। मैं अभी को ये कहती हूँ जो आपकी सर्विसेज मैंने आपको देनी है ना, ये एसईओ वगैरह, तो आपने जो मेरी फी दी थी तो उसमें ये आपके कट जाएंगे पैसे। तो उनकी बेचारे मियाँ की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पूरी हो गई है एक्चुअली। एग्जैक्टली, हाँ हाँ हाँ, वो बहुत पहले पूरी हो गई थी बहुत, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत 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 अच्छी तो बात है माशाल्लाह। जब मुझे हामिद से पहला चेक आया था ना, जो मेरा इंटरनेशनल क्लाइंट था, वो उसी में, बल्कि वो उसी में बहुत इजीली, बल्कि उससे डबल वो था। जो तो आपका वो अच्छा। ऑस्ट्रेलिया में क्लाइंट था एक्चुअली। हम्म, हम्म, मुझे याद है शुरू में आपने वैसे बताया भी है, लेकिन मुझे भी याद है कि कुछ वेबसाइट्स आप बता रही थी फ्री में भी की हैं, कुछ वेबसाइट बहुत लो कॉस्ट में की हैं। मैं, मेरे साथ भी कुछ प्रोजेक्ट्स थे आपके, तो आपने किए हैं जस्ट फॉर लर्निंग। और आपका मैसेज आता था कि आमिर भाई कोई प्रोजेक्ट हो तो बता दीजिएगा, बस मैं तो करना चाहती हूँ, मैं देखूंगी रियल लाइफ में होता क्या है। बिल्कुल। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। बच्चे और हस्बैंड कितना सपोर्ट करते हैं अभी? वो फुल सपोर्टिव है, बस ये है कि वही हमें से बात ये है ना कि आपको टाइम साथ साथ निकालना पड़ता है, नहीं आपको वही टाइम ना, साथ उनका साथ नहीं टाइम, आप निकालना। असल में उनका टाइम अब बट जाता है ना। नहीं नहीं, वो नहीं होता, क्योंकि अब माशाल्लाह बच्चे मेरे स्कूल जा रहे हैं, दोनों स्कूल जाते हैं, अभी तक वो लोग आए नहीं हैं घर। अब वो लोग आएंगे अभी, उससे पहले पहले मुझे होता है कि मैंने अपना जो काम करना है मैं वो कर लूँ। खाना शाना मैं बना चुकी होती हूँ तब तक। आए हैं, खाना खाया, उसके बाद मैंने थोड़ा सा नैप लिया, शाम को बच्चों को देखा। बच्चे जी पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब माशाल्लाह बच्चे जो हैं वो, उनकी मैंने होम स्कूलिंग की थी, तो अब वो माशाल्लाह। इस लाइन पे हैं कि मुझे उनको ना कहना नहीं पड़ता कि ये काम करना है, ये काम करना है। तो वो एक उनकी स्टार्ट हुई हुई है, मतलब उनको पता है कि उन्होंने क्या क्या करना है, तो वो अपना काम करते हैं। ठीक है, खाना शाना दिया, बच्चे रात को 8:30 to 9 उनका बेड टाइम है। उसके बाद फिर मैं अपना आराम से काम कर लेती हूँ। तो मैं कहती हूँ कि क्योंकि टाइम एक मैनेज है। अब देखिए, अगर जो है वो हम लोग रात को 12 बजे तक काम कर रहे हैं, ठीक है, हम्म। अगले दिन हम सुबह बच्चों को भेज के और हम 12 बजे तक सोए रहे हैं, ठीक है, और फिर हम उठते हैं और हम कहते हैं अच्छा जी फोन पे बात कर ली, कहीं चले गए, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आपको अपनी हम्म। प्रायोरिटीज जो है ना वो सेट करनी पड़ती हैं कि आपकी क्या प्रायोरिटीज है। आपकी फैमिली सबसे पहले, तो आपकी फैमिली प्रायोरिटी होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद आपकी क्या प्रायोरिटीज हैं। ठीक है, आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है अपनी नींद पे भी। ठीक हम्म। है, मैं अपनी फ्रेंड से हंस रही होती हूँ, हम लोग पहले जो है वो जब टाइम ही होता था तो हम लोग शॉपिंग बहुत करते थे, ठीक है, बस वैसे ही गए हैं और जी शॉप। और अब हमें काफी टाइम हो जाता है, क्योंकि अब बैठ के हम लोग ऑनलाइन ही परचेस कर रहे होते हैं, क्योंकि अब टाइम नहीं मिलता। तो ये हम्म। सब चीजें आपको चेंज करनी पड़ती हैं। अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि जी मेरी लाइफ वैसे ही रहे और फिर मैं साथ काम करूं और मुझे पैसे मिलते रहे, ऐसा नहीं है। पॉसिबल नहीं है। सादिया, दो लास्ट क्वेश्चन आपसे छोटे छोटे से हैं। पहला क्वेश्चन ये बताइए कि लोग जब स्टार्ट कर रहे होते हैं, मेरे साथ ही जब मेरा पहला लेक्चर हो रहा होता है वेबसाइट क्रिएशन का, आपके ख्याल में उनको प्रैक्टिकल कर लेना चाहिए या पहले वेट करना चाहिए कि 6-7 महीने 8 महीने का कोर्स खत्म होगा और उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे? व्हाट डू यू थिंक? आपका क्या नहीं, तजुर्बा हमें, मेरा तो ये है कि मतलब मुझे इंटरेस्ट उसी जो पहला मॉड्यूल था। पता है हमारे जो सारे स्टूडेंट्स थे ना, हम लोग जो भी मॉड्यूल स्टार्ट करते थे ना, पहले 2-3 लेक्चर्स में हम लोग कहते थे हाँ बस ये हमें मिल गया, हम ये भी कर लेंगे। अच्छा, मैंने वेबसाइट का जब स्टार्ट किया, उसके बाद जब मैंने एसईओ स्टार्ट किया, मुझे लगा एसईओ तो बहुत इजी है, मैं ही कर लूंगी। नो डाउट मुझे एसईओ करनी आती है, मैंने सारे लेक्चर्स लिए। गूगल एड्स मैंने जो रील है उनकी गूगल एड्स रन किए हैं, मैंने उनकी सोशल मीडिया मार्केटिंग कैंपेन्स जो है वो रन की हैं। माशाल्लाह। लेकिन हम लोगों को ना उस वक्त ये लग रहा होता है कि हाँ जी हमें आ गया, अब हम लोग ये आराम से, हमने अब यही फील्ड चूज करनी है। लेकिन अगर आपको लगता है ना कि आप एक जो भी आप अपना मॉड्यूल ले रहे हैं और आप उसमें अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपको ये नहीं कि आप वेट करो कि जी हम आखिर तक जाएंगे और हम लोग कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वो ही बात है ना कि वो एक्सक्यूजेज हैं लोगों के। ठीक है, कि हम लोगों ने ये काम नहीं करना, मतलब हम्म। अच्छा हम कुछ और देख लेते हैं, कुछ और देख लेते हैं, फिर वो आप एक्सक्यूजेस करते रहो ना, फिर आपको कुछ समझ नहीं आता कि आपने क्या करना। मतलब हर कोई जैसे ही जो भी मॉड्यूल पढ़ रहा है ना, उसको थोड़ा थोड़ा सब कुछ करते रहना चाहिए, उसको स्टार्ट करना चाहिए, जहां से भी उसको मौका मिल रहा है, जो प्रोजेक्ट मिल रहा है उसको करना चाहिए। क्योंकि ये सोच के ना कि हाय मैं ही नहीं कर सकती, मुझे याद है जब आपने मुझे पहला प्रोजेक्ट भेजा था, तो मेरा कुछ आती था हाँ जी मैं कर लूंगी। अच्छा, और जब मैंने वो एक थीम था, और जब मैंने उसको टेम्पलेट की थी और जब मैंने उसको इंस्टॉल किया ना,
तो वो कुछ भी वैसा नहीं था जिस तरह का हमने देखा था। और मुझे वो मतलब हर सब कुछ मुझे खुद बनाना पड़ा। और मेरी तो उस वक्त सही हुआ था कि भाई नहीं नहीं, लेकिन बहुत सी चीजें थी जो मैंने इंटरनेट से देख के कि कैसे करनी है, आपको फिर समझ आना शुरू हो जाती है। और अब ये है कि वो मुझे याद है कि पहले तो हम लोग ना बस इन्वर्टर एलिमेंट के पीछे पागल हुए होते थे। क्या कॉन्सेप्ट था, टेम्पलेट लेंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे और काम खत्म। लेकिन अब यकीन करें कि मैंने जितनी वेबसाइट बनाई है, बल्कि मैं आपको लिंक शेयर करूंगी उसके, आप मुझे बताइएगा। तो उसमें क्या होता है कि मैं हर जो सेक्शन है ना वो मैं खुद डिजाइन कर रही हूँ, किसी हम्म। का कोई नहीं लिया किसी। तो अब माशाल्लाह इतनी प्रैक्टिस हो गई है। तो अगर मैं उस वक्त ये बैठी रहती ना, मैं सोचती रहती कि जी जो है मतलब मैं काम नहीं अभी करती, पहले पूरा मॉड्यूल खत्म हो जाए फिर कोई काम करूंगी या कुछ इस तरह से, तो इस वक्त तक ना मैं बहुत ज्यादा इरिटेट हुई होती कि जी लेक्चर मुझे, इसीलिए सेशन बहुत लंबा, मतलब मुझे नहीं इससे फर्क पड़ रहा क्योंकि मैं बीच में एंड करना शुरू हो गई, ठीक है। वरना मैं बहुत ज्यादा इरिटेट होती, मैं कहती कि नहीं जी सेशन इतना लंबा हो गया, हम कुछ कर नहीं सकते। और अगर अब मैं कुछ करना शुरू करती ना तो मैं नहीं कुछ करती। क्योंकि आप इतना अरसा तो गुजार चुके हो, और उस टाइम की एनर्जी, उस टाइम का टाइम, उस टाइम की वो एकदम एक मोटिवेशन होती है करने की, और उस टाइम स्टार्ट ना करो तो आप बिल्कुल रह जाते हो। वो करेक्ट। आपका नहीं हो सकता। बिल्कुल। एक आखिरी क्वेश्चन है। आपको ज्यादातर जो लोग इस टाइम, वैसे तो आईडीएम के पूरा ग्रुप ही सुन रहा होगा, और माशाल्लाह ये यूट्यूब पे भी जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन एक चीज जो खवातीन स्पेशली, और स्टूडेंट्स भी हैं आपको सुन रहे हैं, खवातीन ज्यादातर आपसे रिलेट कर पा रही होंगी ना, और वो जो मैरिड है माशाल्लाह एंड हैविंग किड्स, एक सजेशन आपने देनी हो तमाम स्टूडेंट्स को, स्पेशली फॉर 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 वुमेन, क्या देंगी कि आईडीएम में आने के बाद, या आना भी चाहिए कि नहीं, और आने के बाद क्या करना चाहिए? क्या ऐसी चीज है जो कि उनको इस पूरे कोर्स के अंदर बहुत हेल्प करेगी? व्हाट डू यू थिंक? देखिए हाँ, वैसे ही मैंने पहले भी कहा था कि आना तो जरूर चाहिए। उसकी मैंने बड़ी रीजन बता दी थी कि आप जो है ना बहुत सी देखिए जो है ना ये हमारा जो सिस्टम है, मतलब वो है ही ऐसा कि हर घर में इश्यूज होते हैं, ठीक है। आप हस्बैंड वाइफ में हर वक्त जो है वो लड़ाइयाँ होती रहती हैं ऑलवेज, ठीक है। तो आपकी एनर्जी जो है ना, आपका ध्यान जो है वो किसी और साइड पे लगता रहता है, तो उनको जरूर आना चाहिए, कोई ना कोई ऐसा काम करने की जरूरत है जिनसे उनका ध्यान लगे। अब देखिए, अब जो लड़कियां हैं, अब वो जो भी कोई ऐसे स्किल्स तो नहीं सीख सकती ना कि वो जी जाएं बता जाएं, ठीक है। हम्म। मतलब बाहर जाएं या बाहर काम करें। फिर क्या है कि अब जिस तरह जावा स्क्रिप्ट है, पाइथन है, सीएसएस है, वो हम्म। बहुत मुझे लगता है मुश्किल है, ठीक है। ये जो चीज है ना जो हम लोग लर्न कर रहे हैं, ये आईडीएम से हम बेशक वेबसाइट पढ़ रहे हैं, बेशक एफिलिएट कर रहे हैं, ये बहुत इजी है। आप आराम से सुकून से बैठ के अपने घर में कर सकते हो, आपको ये टेंशन नहीं है कि जी आपने जो है वो कहीं पे जाना है, ठीक है, आपने कुछ करना है, और आप रिलैक्स होके आप फ्लेक्सिबल आवर दे देते हो। अच्छा मेरे साथ क्या होता है जी, घर में गेस्ट आए हैं, मैं कहती हूँ कि घर में गेस्ट आए हैं तो मैं कहती हूँ कि अच्छा जी चलो ठीक है, लैपटॉप उतनी देर के लिए बंद कर दिया। इससे बेहतर चीज ना लड़कियों के लिए कुछ नहीं हो सकती, ठीक है। करेक्ट। और हर जो चीज है ना, हर एक की जो होता है ना, हर एक के स्किल लेवल वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अब मुझे लगता है कि हमारी पूरी क्लास में मैं ही वो लड़की हूँ जो वेबसाइट को कर रही है, वो वेबसाइट के इसको। लेकिन हमारी क्लास में एक प्रोचुलैन है, वो एसईओ बहुत अच्छी कर रही थी, ठीक है। वो बाकायदा सर बासित के लेक्चर वो इतना अच्छा अगले दिन ना हमेशा वो रिवाइज करती थी, वो बहुत अच्छा रिवाइज करती थी, ठीक है। वो एसईओ बहुत अच्छी करी थी। एक हमारी स्टूडेंट है वो उनका नाम बिस्वा है, वो शायद हमारे बैच की ही है आई थिंक। तो उन्होंने मेरी उनसे एक दफा बात हुई, तो उन्होंने वो फेसबुक पे अपना पेज बनाया हुआ है, ठीक है। और वो क्या करती है, वो कही थी कि मैं इतनी खुश हूँ, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रही है। वो क्या कर रही हैं कि जो हेयर केयर प्रोडक्ट्स थी उनकी, मैंने वेबसाइट पे देखी थी, वो वहां से लेती हैं हेयर केयर प्रोडक्ट से ऑर्डर लेती हैं, अपने फेसबुक पे सोशल मीडिया मार्केटिंग कैंपेन चलाती हैं, उसको बूस्ट करती हैं, उनको ऑर्डर आ जाते हैं। कहती हैं कि मुझे कहीं नहीं जाना पड़ता, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, मैं सिर्फ फोन करती हूँ, फोन पे अपने वेंडर को ऑर्डर देती हूँ, वहां से आ जाता है और मेरे पास पैसे आ जाते हैं। तो बल्कि मेरे हस्बैंड जो है ना वो हंस रहे थे, वो कहते हैं तुम लोगों से, आप लोगों से सही तो वो ही रह गई है कि आप लोग बैठ के खप रही हो, वेबसाइट बना रही हैं आप, और वो आराम से बस उसने फोन। तो हर एक के डिफरेंट है। किसी को, जो बिलाल भाई हैं उनका माशाल्लाह वो गूगल एड्स से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, वो हाँ, गूगल एड्स। बिलाल, बिलाल का तो गूगल में interest, बिल्कुल। जी, तो हर एक को करना जरूर चाहिए। फिर आपकी जो स्किल्स है ना, जिनसे स्किल से रिलेटेड आपको जो चीज, आपको जिसमें इंटरेस्ट हो रहा है, क्योंकि मैं हर एक को कहती हूँ कि जिस चीज में इंटरेस्ट है ना वो करो। अभी मैं एक क्लाइंट की वेबसाइट बना रही थी, तो वो ये कह रही थी कि मैंने हम लोग, क्योंकि मेरी जिससे भी बात हो रही होती है ना, तो हर कोई आजकल स्किल्स की इंपॉर्टेंस को ना समझ रहा है। हर कोई ये कहता है
कि हमने अपने बच्चों को स्किल्स देनी है। तो उनकी बेटी ओ लेवल्स कर रही है, तो कहती कि मैंने उसको कुछ स्किल सिखानी है, तो उसमें उसका इंटरेस्ट है ग्राफिक डिजाइनिंग में। लेकिन ये काम ना बहुत ज्यादा सेचुरेशन हो गई है। तो मैंने उनको ये कहा कि सेचुरेशन तो हो गई है, लेकिन आपको ये यकीन होना चाहिए कि आप जैसा क्वालिटी वर्क कोई नहीं करके देगा। वेल डन। अल्लाह का शुक्र है हामिद भाई, आपकी वजह से, आपने इतनी मेहनत की। हम, अल्लाह का शुक्र है, मेरा अभी तक जो क्लाइंट सेटिस्फेक्शन रेट है ना वो 100%। ठीक है। और उसका रीजन क्या है कि मैं, आपने एक दफा ये बात की थी कि जो है ना, हर चीज, जब हम कोई चीज देख रहे होते हैं, कोई सर्विसेज ले रहे होते हैं, एक होता है पहले, एक होता है आफ्टर सेल सर्विस। ठीक है। और वो कैसे प्रोवाइड कर रहे हो, आप यकीन करें, कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि बंदे का दिल कर रहा होता है कि अपना सर ना दीवार पे मारे। ठीक है। और एक तो क्लाइंट मैंने अभी बनाई है, तो उन्होंने मुझे रील में कहा कि आप इनको कह दें कि मैं 5 बजे के बाद मुझे मैसेज ना करूँ। ठीक है। तो आपको बहुत पेशेंस होके, और वो क्लाइंट, मतलब उसने मुझे, खैर काफी ज्यादा मेरा, उसमें मेरा मतलब वो हुआ चेंजिंग करते रहे। लेकिन मैंने कभी भी किसी को ना, मैंने बड़े पेशेंस के साथ ना हर एक को हैंडल किया। और इसीलिए मतलब मैं ये कहती हूँ कि इतना मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि अगर एक क्लाइंट मेरे पास आ रहा है ना, इंशाल्लाह दोबारा कहीं और मिले। बेहतरीन। बेहतरीन, ये होना चाहिए। और ये आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। देखें, उस बंदे ने जो पैसे लगे, उसको उसको जो तमीज नहीं है, जो बात करने का प्रॉब्लम उसके साथ है वो है। लेकिन इससे जितना ज्यादा आपका एक्सपीरियंस खराब होगा ना, या आपके अंदर जो नेगेटिविटी आ जाएगी, वो एक बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तो खैर, नहीं नहीं इसको मुझे तो आप भाई, बड़े नहीं नहीं, रिस्पेक्ट से सारी बात करते हैं। वो तो होते हैं ना कि आप एक चीज काम बना रहे करने वाली हो। बात, हाँ, मतलब कहने का हाँ, ये कि ये मतलब, भी कर दें, ये भी कर दें, ये बात नहीं भी हुई थी तो ये भी कर दें अभी। हाँ हाँ, वो चीज। लेकिन मैं टाइम। कह रही हूँ कि अगर आप पेशेंस से काम कर रहे हैं ना, और आपको बेशक, मुझे पता है कि वेबसाइट डिजाइनिंग में बहुत से लोग हैं, ठीक है, सारा कुछ है। लेकिन आप यकीन करें, कई वेबसाइट जो मैंने रीडिजाइन मुझे करनी पड़ती हैं, तो मैं वो देख रही होती हूँ, मैं देख रही होती हूँ कि ये लोगों ने क्या काम किया हुआ है। ठीक है। तो आपने किसी भी प्रोफेशन में जाना है ना, आप ये ना सोचें कि उसमें सेचुरेशन बहुत ज्यादा है, आप ये देखें कि आप कितना क्वालिटी वर्क प्रोवाइड कर रहे हैं। और आप इतनी अच्छी अपनी सर्विसेज दें कि वो फिर, तो फिर क्लाइंट तो फिर आपका ही है। वेल डन, वेल डन। दो टिप्स दूं आपको, ये जो अभी बात हो रही थी क्लाइंट से रिलेटेड, जब ऐसा मुश्किल वाला क्लाइंट मिल जाए ना, बहरहाल, ये अपना एक असूल बना लें, दो असूल बना लें। कोई भी क्लाइंट मिल जाए आपको किसी भी तरह का, ये मैंने बहुत देर बाद सीखा। मतलब मेरे अंदर, आप भी, को आप लोगों को भी मैं पढ़ाता हूँ, तो आपने देखा होगा कि मुझे कोई भी कुछ कह रहा है ना, तो मैं कहता हूँ हाँ ये हो ही कर दूंगा, चलो हाँ मैं आपको भी जवाब, रात को 1 बजे भी जवाब दे दूँ, अच्छा सुबह मैं आपको कॉल कर लेता हूँ। दो चीजें हैं। सबसे पहली बात है, यू नीड टू लर्न टू से नो। मतलब ये ना कहना भी किसी को ना, किसी काम के लिए, कि ये काम शायद नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे अंदर तो ये थी, और मेजोरिटी के अंदर ये होती है कि शर्माजूरी मना मना करते ही नहीं कि अच्छा ये क्लाइंट बुरा ना मान जाए, नंबर वन। एंड नंबर टू, बी ब्लंट। मतलब ब्लंटली आप जब तक उसको बताओगे नहीं ना कि दिस इज व्हाट, मतलब ये मुझे प्रॉब्लम कर रहा है, आपकी ये बात प्रॉब्लम कर रही है, दिस इज नॉट, मतलब आप उसको जितनी मर्जी कम्युनिकेशन अच्छी कर लो, लेकिन जब तक ब्लंटली क्लियरली उसको बताओगे नहीं ना कि ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था, वो मिसयूज करेगा, वो अब्यूज करेगा उस चीज को। और ये मेरे साथ बड़े ही क्लाइंट्स ने किया है। और अब आगे क्लाइंट्स, अभी जैसे कल क्लाइंट एक मुझे कह रहा था कि दो दो पेजेस तुमने बनाने हैं, और मैं उसको कह रहा हूँ एक पेज बनाना है ना। तो वो बार बार जो मुझे, मैं उसको एक पेज की कोटेशन दूं, मुझे 2 पेजेस की कोटेशन मतलब बोली जाएगी, वे 2 पेजेस ही हैं। तो 4 दफा समझाने के बाद भी उसको समझ नहीं आया, तो मैंने बहुत क्लियरली वर्ड्स में लिखा, 1 पेज की प्राइस ये, 2 पेजेस की प्राइस ये। तब उसको जाके समझ में आई, तो तब उसने कहा अच्छा हाँ तो ठीक है, मैं 2 पेजेस के लिए पे कर दूंगा। और अगर मैं ये ना बोलता, तो समझ लें, अगर लेट सपोज मुझे $100 मिल रहे हैं, और 2 पेजेस के लिए दो $200 मिल रहे हैं, तो मेरे पूरे $100 मारे जाते। और हाँ काम वो, करने में मुझे टेंशन होती कि यार ये क्यों कर रहा हूँ मैं, कर ही क्यों रहा हूँ ये काम। तो ये भी चीज होती है। बहरहाल, थैंक यू सादिया। आपके साथ पूरा जो मेरा एक जर्नी था आईडीएम का, आप लोग एज ए स्टूडेंट, आप लोगों के सारे बैच के साथ बहुत अच्छा गुजरा है, स्पेशली विथ यू, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा काम किया है। फ्यूचर में भी आपके साथ काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। फ्यूचर में जब आईडीएम कोई सर्विसेज वगैरह इंशाल्लाह इस तरह की करेगा जिसमें स्टूडेंट्स की जरूरत होगी, तो हम आपको याद रखेंगे। आपके पास इंशाल्लाह। जितना भी टाइम हो, जितनी भी सर्विसेज होती हैं, वो आप आईडीएम को दीजिएगा इंशाल्लाह। और आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत सारी दुआएं। आप बहुत थैंक यू, अच्छा काम करें, बहुत प्रोफेशनली करती हैं, बड़ी ऑनेस्टली करती हैं माशाल्लाह। थैंक यू, थैंक यू। और हामिद भाई, ये आपके लिए भी, और आप, मुझे याद है आपने मुझे एक दफा ये बात की थी ना, तो मैं हर एक को कहती हूँ, अब भाई आपने जो बात की है ना, कि ब्लंटली और सारा कुछ, अच्छा मुझसे नहीं कहा जाता।
ठीक है। हम्म। और चलो। मुझे याद है कि आपने एक दफा मुझे ये बात कही थी कि आप, मतलब वो मुझे बात आपकी याद है, पहली दफा जब आपने मुझे प्रोजेक्ट दिया था लाइव, तो आपने कहा था कि आपको जितना काम कहो ना, आप उसे ज्यादा करके देखो। हम्म। ठीक है। और मेरा वाकई अच्छा, मैं ना मतलब मैंने एक, मुझे ऐसा भी क्लाइंट मिले जो वो डॉक्टर साहब हैं, उनका हेल्थ एंड केयर हॉस्पिटल है ना। तो वो ये कह रहे थे कि वो वेबसाइट बनवाई उन्होंने, एक बंदे से बनवाई, उसको पे किया, वो बंदा फाइल, दूसरे बंदे से बनवाई, उसको पे किया, वो बंदा फाइल। ठीक है। फिर मैंने लोगों से सुना कि जी एक बटन चेंज करना है, उसके लिए वो एक एक हफ्ते तक बटन नहीं चेंज करते हैं। ठीक है। तो जब ये सब चीजें हुई ना, फिर मुझे थोड़ा सा ये तसल्ली हुई कि अगर इस वेबसाइट पे इतना कंपटीशन है, तो मैं कहा, मुझे ये होता था कि मैं किधर स्टैंड करूंगी। तो मुझे ये लगता है कि मैं अपनी इन सर्विसेज की वजह से ना कहीं स्टैंड करूंगी। और क्योंकि वो एक क्वालिटी वर्क की बात है ना कि आप, और आफ्टर सेल सर्विसेज, तो मैं कहती हूँ कि ठीक है जी, आपने जो भी कहना है। अच्छा, मुझे भी तो ये होता है, चलो खैर है, लैपटॉप खोला, थोड़ा सा काम कर दिया, कौन से पैसे लग रहे हैं, चलो खैर है, कर देते हैं। हाँ ये होता है, ये थोड़ा सा ये, लेकिन अपनी स्किल की बड़ी वैल्यू करनी है आपने, एंड यू हैव टू बी वेरी क्लियर एंड ब्लंट। मतलब आपको कई जगहों पे नो कहना पड़ेगा। जैसे दिल मेरा अक्सर औकात करता है कि क्लाइंट मुझे आके कह रहा है कि यार ये एसईओ भी मेरी कर दो। कर सकता हूँ मैं, लेकिन मैं शायद बाद में फंसा हुआ महसूस करूँ कुछ पैसों के खातिर। तो वो भी एक बड़ी स्किल है कि वो लालच मतलब मैंने नहीं करना है उसको, कि नहीं यार ये। और मुझे डर ही होता है कि मैं उसकी एसईओ को मना करूंगा तो वो कहेगा कोई और बंदा मेरी एसईओ भी साथ करके दे रहा है, तुम साइड पे हो जाओ। हाँ हाँ। तो ये भी एक प्रॉब्लम। खैर वो बस आप हमेशा, मैंने जो आपको बारे में कॉम्प्लीमेंट दिया था वो आज तक है। जितना आपको कहा जाए उससे कई गुना ज्यादा आप माशाल्लाह करती हैं, एंड दैट्स अ वेरी गुड स्किल माशाल्लाह। ये अल्लाह ताला इस चीज की वजह से आप बहुत आगे जाएंगी इंशाल्लाह। बहुत इंशाल्लाह। बहुत बहुत दुआएं आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके करियर के लिए थैंक यू सो इंशाल्लाह। मच, जो आप अगर स्टार्ट आपके लिए भी। स्टार्ट कर रही हैं वो अल्लाह ताला बहुत ज्यादा उसमें तरक्कियां दे, और जी उसमें हाँ। आपको बहुत अमेजिंग किस्म की लर्निंग भी हो, अर्निंग भी हो इंशाल्लाह। हमारी आईडीएम की, आप एज ए टीम को, पूरी ग्रुप को कभी भी जरूरत हो किसी भी टीचर की, आपने मुझे आईडीएम को बताना है। इंशाल्लाह आपकी मेंटोरशिप सेशन भी उसमें करेंगे। हम देखेंगे किस तरीके से आप लोगों को हम और बेहतर अंदाज में हेल्प कर सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक तो है। हामिद भाई, और आप लोगों का भी, आप सोचे मेरी फील्ड टोटली डिफरेंट थी। ठीक है। साइंसेस का इन चीजों कोई से कोई कनेक्शन नहीं है, और मुझे वेबसाइट के बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे जब आपने कहा ना कि पहला जो आपने, जबकि आपने कहा जी आपने कल पढ़ के आना है डोमेन और होस्टिंग, यकीन करें मुझे डोमेन का भी नहीं पता। ठीक है। हम्म। अदील ने वेबसाइट बनवाई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वेबसाइट के नाम को डोमेन कहते हैं, या हम्म। होस्टिंग होती है, कैसे होती है। लेकिन आपने माशाल्लाह इतनी अच्छी एफर्ट से, और मैं कह रही हूँ ना कि मतलब मैं, जब तक आपका लेक्चर स्टार्ट हुआ था ना और आपने डोमेन होस्टिंग नहीं बताया, मुझे एक वेबसाइट का ये भी नहीं पता था कि नाम इसको डोमेन कहते हैं हम लोग। लेकिन हम्म। अब अल्लाह का शुक्र है, मैं बना रही हूँ। तो आपने माशा- बहुत मेहनत की, अल्लाह में आपको भी अजर दे इंशाल्लाह। वो तो आपको पता है कि आपको तो तारीफ की जरूरत नहीं है। हाँ भाई, नहीं नहीं नहीं, हमारी तारीफ की जरूरत नहीं है। क्योंकि वो वो तो फेसबुक खोलो तो वो बस हम अल्लाह ताला जुल्फिकार ने की बड़ी तो। इज्जत दी हुई है, बहुत बहुत इज्जत दी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बड़ा एहसान है। आप लोग जैसे सारे लोग हैं बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ा एहतराम करते हैं। आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू सादिया। आपसे थैंक यू इंशाल्लाह भाई, थैंक सब चलती रहेगी, आपको यू। प्रोजेक्ट्स देते रहेंगे, और इंशाल्लाह। आपको किसी टाइम सर्विसेज में भी लेके आएंगे आईडीएम की, के आप आगे जाके इंशाल्लाह। टीच भी करें, पढ़ाएं भी इंशाल्लाह फॉर जरूर श्योर। जरूर 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 चलें। जरूर। इंशाल्लाह। आप मियाँ भी पढ़ा रहे हैं तो बीवी भी पढ़ाना शुरू करते हाँ जी, हाँ हैं। जी, ठीक है। चलें, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ये मानिल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।